बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मियां नवाज शरीफ, जिनको अब लाडला प्लस कहा जा रहा है, अब वो लाडलेपन में फरमाइशें ऐसे ही नहीं कर रहे। अब आप हाल देखिए कि खुद पोल करवाया है। इस वक्त ये चीज इतनी ज्यादा वायरल हो रही है, ये बात हर साफी कर रहा है और हर कोई इसको शेयर कर रहा है कि हुआ क्या। खुद नून लीग ने एक पोल लॉन्च किया और जाहिर है कि हमेशा नून लीग का ये एक तरीका रहा है कि वो सबको एक्टिव कर देते हैं कि अच्छा ये बनाना है, ये ऊपर लेकर आना है, इस तरह का हमने अब शुरू करना है पोल। और खुद ये अपने जलसों में, अपनी मीटिंग्स में कह चुके हैं कि हमें डिजिटल मीडिया पर आगे आना है, सोशल मीडिया पर आगे आना है, हम पीछे रह गए हैं, तहरीक इंसाफ छाई हुई है। अब आप ये देखें कि हुआ क्या। इन्होंने अपने पीएमएलएन के ऑफिशियल हैंडल पर, ट्विटर पर, एक्स ऐप पर एक पोल लॉन्च किया कि जी आप किसको वोट देंगे। और उसके बाद जो इनका हशर हुआ है, हाल हुआ है, वो इतना बुरा हुआ कि इनको वो पोस्ट ही डिलीट करनी पड़ी। और इन्होंने किया क्या किया, ये इन्होंने ये कि देखिए पीएमएलएन डिजिटल, अच्छा वेरीफाइड अकाउंट है जी, उस पर इन्होंने कहा जनरल इलेक्शन 2024 आपका वोट किस पार्टी के लिए। सबसे ऊपर लिखा मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके बाद लिखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर तीसरे नंबर पर लिखा पीटीआई, चौथे पर लिखा दीगर। आप हैरान होंगे कि जब यानी ये 24 घंटे का पोल होता है अमूमन, ठीक है जी, और इसमें जब चंद घंटे बाकी रह गए ना, कि जी इसमें 5 घंटे जब बाकी रह गए, तो उस वक्त रिजल्ट क्या था, 81% पीटीआई, 81%, 81% पीटीआई। और नून लीग जिन्होंने ये खुद लॉन्च किया, शुरू किया ये पोल, सिर्फ 16%। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2%, दीगर 1%, यानी 81% नून लीग, ये इनका अपना पोल है। देखिए आमतौर पर भी होता है कि मिसाल के तौर पर अगर तहरीक इंसाफ की मैं मिसाल देता हूं, तहरीक इंसाफ का अगर ये ऑफिशियल हैंडल है तो हर नून लीग का बंदा नहीं उसको करेगा, सिर्फ वो देखेंगे कि अच्छा ये क्या कह रहे हैं, इनका काउंटर किस तरह करना है, क्या करना है। जो बड़े डाई हार्ड पीएमएलएन के होंगे वो तो नहीं इसको फॉलो करेंगे शायद। इसी तरह आप ये देखिए कि पीटीआई के शायद सारे लोग नहीं कर रहे होंगे पीएमएलएन को फॉलो, तो आप ये कहेंगे अच्छा वो सारे फॉलो कर रहे होंगे, उन्होंने वोट शुरू कर दिया। अगर कर भी रहे हों, आप सोचिए, तो इन्होंने कहा होगा नहीं ऊपर लाओ, बड़ी कोशिशें की होंगी, लेकिन नहीं हो सका, इनसे ये नहीं हो सका। और देखिए ये अब बात कहना कि जी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और इलेक्शन और फलां ये बिल्कुल अलग चीज है, ऐसे नहीं रहा। अब पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद, देखिए स्टैटिस्टिक्स भी जब ये पोल वगैरह किए जाते हैं ना, तो ये हर एक के पास नहीं जाया जाता कि 24-25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है तो 24 करोड़ की आबादी के पास, हर के पास जाते हैं। मुख्तलिफ हल्कों में वो एक लेते हैं और एक अंदाजा लगाया जाता है, और वो जितना आपका तादाद और जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना आपका वो जो पोल है वो बेहतर होता है, ये होता है। लेकिन अब ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इसको आप देखिए हर कोई इस्तेमाल करता है, तो अब उससे आपको पता लग जाता है कि जनाब यहां क्या हो रहा है। तो यहां इतनी सुबकी हुई है, इनकी इतनी सुबकी हुई है कि आप ये देखिए कि अब इसको हर कोई डिस्कस कर रहा है। इसमें शाकिर महमूद अवान साफियां लिखते हैं तहरीक इंसाफ की बढ़तरी 81%, नून लीग की तनज़्ज़ुली 16% तक पहुंची, तो नून लीग के डिजिटल मीडिया की जानिब से मुनक्किद किया गया पोल डिलीट कर दिया गया। 36,773 वोटर्स ने हक़ राय इस्तेमाल किया और फिर नताइज को देखते हुए राह फरार इख्तियार कर गए। और मैं आपसे अर्ज करूं कि ये चीज अब हर कोई शेयर कर रहा है, हर कोई इस पर बात कर रहा है। रिजवान गिलज़ई, नौजवान बड़े जबरदस्त दबंग साफी रिपोर्टर, लिखते हैं प्रोग्राम तो डैश 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 यानी बढ़ गया, इसी के बारे में, इसी को शेयर करते हुए। कामरान खान साहब तक, सीनियर साफी, दुनिया न्यूज पे अपना शो करते हैं आज कामरान खान के साथ, कहते हैं दे पोस्टेड दिस पोल बट क्विकली डिलीटेड फॉर रीजंस बेस्ट इलस्ट्रेटेड इन द रिजल्ट्स। इन्होंने रिजल्ट आप देख लीजिए, वाज़ेह हैं इस वजह से। रफ्तार डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इन्होंने कहा कि जी ये पोल डिलीट कर दिया पीएमएलएन ने, और पीएमएलएन डिजिटल ने अपने ट्विटर पर सर्वे करवाया कि इलेक्शन 2024 में किसे वोट देंगे। 78% लोगों की चॉइस पीटीआई थी। अच्छा अब ये चुके इन्होंने 78% तक अभी कुछ घंटे बाकी होंगे, डिलीट करने से पहले इन्होंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ज़ानत थी, इनको पता था शायद किसी वक्त भी डिलीट कर सकते हैं। अच्छा जबकि नून लीग को 19%, पीपल्स पार्टी को सिर्फ 2% लोगों ने वोट देने की हामी भरी, जिसके बाद पोल हटा दिया गया। अब ये 5 घंटे भी रहते थे तो पता नहीं ये 16 से और नीचे आ जाना था, क्योंकि ये जब रफ्तार ने लिया है तो ये अभी 5 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त बाकी था, तो चूंकि ये 17 घंटे हुए थे तो यानी 7 घंटे बाकी थे। तो जब 5 घंटे रह गए तो और ज्यादा 19% से काम चला गया 16% तक नून लीग का, तो और नीचे गिर गए थे, तो उन्हें डिलीट ही करना था। ये जनाब इस वक्त हालत है नून लीग की। आपने देख लिया शाम ये इस वक्त पीएमएलएन के शाहिद खाकान अब्बासी
वो नदीम मलिक साहब के शो में क्या कहते हैं, कोई फायदा नहीं इलेक्शंस का, इनको इख्तियार दिया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, मेरी कोई जगह नहीं, और वो ये सब बातें। अब आप ये देखिए एक और चीज़ कि राना मुबश्शिर साहब हैं, सुनो टीवी पर प्रोग्राम करते हैं, बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वेल कनेक्टेड हैं। उनके शो में जो अपोजिशन लीडर रहे राजा रियाज साहब, और वो क्या कहते हैं आप अंदाज़ा लगाइए इनका हाल क्या हो गया है। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब ये साफ़ी का बड़ा ज़बरदस्त काम होता है कि वो खबर निकलवा ले कि जी आप तो चले गए, नहीं जितने लोटे हैं ना, जितने लोटे हैं उन्होंने कहाँ जाना है। तो पूछा कि आप तो ने तो नून लीग ज्वाइन कर ली। ये अपोजिशन लीडर थे और उस वक्त कहते थे मैं नून लीग में जाऊंगा, और ये हमारी सियासत का, हमारी पार्लियामेंट का हाल है 2 नंबरी के जी, सब मिलकर होता है ना, अंपायर साथ मिला लो। नवाज शरीफ की सियासत ही है, अपोजिशन लीडर भी साथ मिलाया हुआ, अंदाजा लगाएं आप। अच्छा, तो अब जनाब उनसे कहा कि वो जितने भी लुटे हुए जितने तरीके, उनके अल्फाज तो ये होंगे ना कि तरीके इंसाफ के जितने लोग छोड़कर गए वो क्या पीएमएलएन में जा रहे हैं, आप तो चले गए, बाकी भी जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी हाँ बाकी भी जा रहे हैं। ऐसी तो नहीं सारी ये डील हुई थी, ये रजीम चेंज ऐसे ही तो नहीं हुआ। तो पहले भी आप देखिए कि जब पंजाब में जुलाई में 17 जुलाई को जब इलेक्शंस हुए थे तो सारे लोटे जो हैं उनको पीएमएलएन ने सपोर्ट किया, ये डील थी, और अब पीडीएम ने सपोर्ट किया। अब ये 22 के 22 नगीने, ये लोटे सारे अब पीएमएलएन में जाएंगे, इनका हाल क्या बचेगा? ये इनकी सियासत रह गई है। कैसे कैसे नगीनों को, कैसे कैसे लोटों को अब मियां नवाज शरीफ को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब वो पहले जलसे से ही सारा कुछ जिस तरह वाजे हो गया है, कहां कहां से लोगों को लाकर और जलसा करना पड़ा, अब ये जलसे नहीं कर सकते। ये 22 लोग वो हैं जो अपने हलकों में नहीं जा सके, घर जाकर किसी के दस्तक नहीं दे सके कि हमें आप वोट दे दें। ये अब सारे जो मुंह नहीं दिखा सकते कहीं जाकर, आपको पता है ना किस तरह से इनको मुंह छुपाकर ऐसे से निकाल रहे थे, किस तरह इनको सिंध हाउस में रखा हुआ था। ये वो लोग हैं जब नवाज शरीफ साहब की झोली में डाले जाएंगे। अब इनको खुद मसला बना, भाई नवाज शरीफ साहब के पल्ले तो खुद कुछ नहीं रहा, उन्होंने अगर पोल करवाया तो वो फारिग हो गए हैं, वो क्या कर लेंगे। उनके अपने लोग उन पर तनकीद करते चले जा रहे हैं। समझ नहीं आ रही किस तरह से करना है इलेक्शन, किस तरह इलेक्शन लड़े, कोई समझ नहीं आ रही। और अब आप ये देखिए कि क्या कह रहे हैं कि जी सबसे बात करें, सबसे बात करें, सबको साथ लेकर चलें, क्योंकि उनको ये लगता है कि चूंकि उनको कह दिया गया कि जी आप ही हैं, तो अब किस तरह से सारों को मैं राजी करूं कि जी मेरे है बस, अब आप इलेक्शन छोड़ें ऐसे ही, अब आप कोई इतराज़ ना कीजिएगा इलेक्शंस पे, बस मुझे बनाया जा रहा है, रहने दो, मेरी ख्वाहिश चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म की पूरी कर दें। उधर जरदारी साहब को भी कह रहे हैं, सारों को इधर उधर पैगाम भेज रहे हैं कि जनाब हमारी डील तय है, तो अब आप ना बस कुछ ना करें, आएँ साथ मिलते हैं, बैठते हैं, चलते हैं। लेकिन अब क्या ऐसे हो सकता है? हाल ये है सारे शायद तैयार हो जाएंगे कि अच्छा आपको बारी बारी हिस्सा दे देंगे, आ जाएं। इन्होंने समझा कि जी अवाम तो है ही नहीं, इसमें कहीं अवाम का जिक्र नहीं है, खुद बाहर से डील करके आ जाओ, सारा कुछ ले लो, लोटे भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, हमें बना दिया जाएगा। अब ये वो दौर नहीं। आपने पोल का हाल देख लिया ना, लोग जब निकलेंगे, ये मायूसी फैलाने की कोशिश है कि जनाब बस बता दिया जाए कि नवाज शरीफ ही हैं, आप जो मर्जी कर लें। नहीं जनाब, अगर ये सब इतना आसान होता तो अब तक इलेक्शन हो चुके होते। अगर टर्न आउट ज्यादा हो गया 60% से 70% के दरमियान, तो ये फारिग हो जाएंगे सारे इनके प्लान्स, सारे प्लान्स फारिग हो जाएंगे। यही तो डर है। तरीके इंसाफ ने कह दिया और हल्के से बंदे खड़े करेंगे, तो इसलिए अब इनको इतनी मुसीबत पड़ी हुई है। और अब हाल ये है कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो ARY पे प्रोग्राम करते हैं, तो किसी ने लिखा उनकी वापसी, गुलाम हुसैन की वापसी, उन्होंने कहा है कि जी ये लोग यानी मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये लाहौर के किसी हल्के से इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। अब इसलिए उधर उधर ढूंढ रहे हैं कि अच्छा कोई पक्का हल्का मिल जाए, हमें लाहौर से बाहर कोई मिल जाए ताकि हमारी जीत तो पक्की हो सके। ये इस वक्त इनका हाल है, ये इनकी इस वक्त सूरत हाल है। और सारा कुछ इस पोल ने जो है ना, इनका पोल खोल दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।